एक गांव में मन्नू नाम का एक कसाई रहता था। वो बहुत लालची था। लाल नाम के एक आदमी को उसने अपने पास काम में लगा लिया। एक दिन मन्नू एक लटके हुए मटन को जानवरों के सिरिंज से इंजेक्शन लगा रहा था। सेठ जी, बकरी जब जिंदा हो तो तब इंजेक्शन देते हैं ना, आप इसको क्यों दे रहे हैं? तब मन्नू अपने आप से, मटन का वजन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन की वजह से पानी भरने की बात इस लाल को मालूम नहीं है। शायद इसे किसी तरह कंफ्यूज करना होगा। यूं मन में सोचकर एक बात ध्यान से सुनो लाल, ये धंधे का नुस्खा है। साफ सुथरा मटन बेचने के लिए मटन के अंदर भी पानी से साफ करना होता है। सेठ जी, आप जैसे ईमानदार आदमी के पास काम करना मेरी खुशकिस्मती है। शुक्र है इस कमबख्त ने यकीन कर लिया। हाँ चलो लाल, कस्टमर के आने का टाइम हो गया है, तुम काम पर लग जाओ। तभी दुकान पर एक ग्राहक आया और बोला, अरे मनो भाई, कल मैं 1 किलो गोश्त लेके गया था यहाँ से, पर इसमें से सिर्फ आधा किलो मांस निकला और बाकी सारा पानी। ये ठीक नहीं है। हाँ भाई, आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं आपको क्या सिखाऊंगा। पर एक बात है, इस जमीन पर 70% पानी है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर में भी 70% पानी है। पानी के बगैर कोई जीवन नहीं है। ये आप जो मटन लेकर गए हैं ना, इसमें भी 50% पानी था और आप मुझे कसूरवार समझ रहे हैं। पता नहीं, हर बार कुछ न कुछ कहते रहते हो। मुझे हर रोज मटन खाने की आदत है। इस गांव में तुम्हारी दुकान के अलावा और कोई दुकान भी तो नहीं है। क्या करूं? चलो दे दो वही पानी वाला मटन। तब मन्नू ने उसे मटन दिया और वो लेकर चला गया। तब लाल ने कुछ मटन को लेकर दुकान के पास कूड़ेदान में डाल दिया। अरे, इसको कूड़ेदान में क्यों डाला? मालिक, ये मटन खराब था, लगता है ये मटन बहुत ज्यादा खराब हो गया, इसलिए मैंने फेंक दिया। तब मन्नू अपने आप से बोला, इस लाल के भोलेपन को देखकर ही समझ गया था कि इसमें ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई है। इसे धंधे के साथ साथ थोड़ा बहुत बेईमानी भी सिखानी पड़ेगी। फिर लाल से बोला, देखो लाल, इस नरम मटन पर अगर हमने इसे छिड़क दिया तो ये मटन भी सख्त हो जाएगा और इंजेक्शन से पानी भरने की भी जरूरत नहीं होगी। ये धंधे का एक और नुस्खा है। ऐसे नुस्खे और भी हैं मेरे पास, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। तभी वहाँ राजू नाम का एक कस्टमर आया। मनु भाई, घर में मेहमान आए, जरा ताज़ा मटन तो देना। कहकर पैसे दिए। तब मन्नू ने अच्छे मटन के साथ साथ थोड़ा खराब मटन भी डालकर दे दिया। वो मटन ले जाकर राजू अपने मेहमान राजू नाम के एक इंजीनियर को दावत दिया। रामू जी, आप हमारे घर पहली दफा आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके पसंद का मटन लाया हूँ, खाइए। कहकर उसे मटन करी परोसा। रामू ने उसे बड़े शौक से खाया। थोड़ी देर के बाद रामू उल्टी करने लगा। हाँ राजू जी, लगता है कि आप सड़ा हुआ मटन लेकर आए हैं। मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया है। कहकर बार बार वॉशरूम होकर आते हुए, राजू जी, मेरा पेट खराब हो गया है। अब बहुत सुस्ती भी हो गई है। अब मुझसे बार बार वॉशरूम नहीं जाया जाता। आप वॉशरूम को इधर ले आए प्लीज। कहकर गिर गया। हाय रे, घर आए मेहमान की सेवा करने के बजाय उसे मैंने बीमार कर दिया। ये सब उस मन्नू की वजह से हुआ है। यूं मन में सोचकर इंजीनियर रामू को एक गोली दी। रामू की हालत सुधरी और वो फिर, हाँ राजू जी, इतना बेकार मटन आपने किससे खरीदा और बिना इसे देखे कैसे खरीद लिया? मुझे माफ कर दो जी, हमारे गांव में एक ही मटन की दुकान है। वो दुकानदार बहुत लालची है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। आप परेशान ना हो, मैं इस लालची दुकानदार को खुद ही सबक सिखाऊंगा। फिर एक वुलन बैग, पुरानी टीवी के स्पीकर, गोल्ड इनेमल पेंट का एक डब्बा और कुछ केमिकल्स लेकर उसने एक गोल्डन गोट को तैयार किया। अगले दिन रामू राजू उस सुनहरे बकरे को लेकर मन्नू की दुकान पर गए। मन्नू भैया, मुझे आपसे एक काम है। आपको मेरी एक मदद करनी होगी। मुझे 40 लाख की सख्त ज़रूरत है। आप मेरा घर खरीद लीजिए और मुझे 40 लाख दे दीजिए। ये क्या राजू, आपके घर की कीमत तो 60 लाख है ना, तो आप 40 लाख में क्यों बेच रहे हैं? ये चमत्कारी सुनहरी बकरा है, ये बोलता भी है। इतना ही नहीं, हर रात को 12 बजे ये सोने के गोबर देता है। मैं इसे 40 लाख में खरीद कर एक ही बार में करोड़पति बन जाऊंगा। क्यों राजू, तुम मजाक कर रहे हो? मैं आपको मूर्ख दिखता हूँ? जरा अपने बकरे को बोलने के लिए कहिए। तब साथ खड़े रामू ने
रिमोट दबाया तो बकरा रोबोट बोला। चला मन्नू, आपका कद 5 फुट 7 इंच है, आपका वजन 77 kg है, आपकी पहली पत्नी के 2 बच्चे हैं और दूसरी के 4 बच्चे हैं। आपको इस दुनिया में 2 ही चीजों से प्यार है, एक पैसा, दूसरा पैसा। यूं मन में सोचकर वाह, ये तो कमाल हो गया। राजू ने सच कहा, ये बोलता है यानी सोने का गोबर भी देता होगा। ये सुनहरी बकरा तो मुझे चाहिए। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप अपने सालों से रह रहे घर को बेचो। मैं आपसे ये बकरा 1 करोड़ में खरीदूंगा, आप मुझे ये दे दीजिए। हाँ, ये ठीक है, ये लो, मैं बिना घर बेचे करोड़पति बन जाता हूँ। अगले दिन लालची मन्नू ने अपनी सारी जायदाद बेचकर राजू को 1 करोड़ दिया और उसने बकरा खरीद लिया। फिर रात को 12 बजे सोने के गोबर का इंतजार करने लगा। उस बकरे को एक बल्ब के नीचे रखा। उस लाइट की रोशनी से उस बकरे के अंदर से केमिकल सुनहरे रंग के धुएं के रूप में बदलकर हवा से जा मिले। हाय, करोड़पति बनने के लालच में सारी जायदाद बेचकर यूं लुट गया मैं। ऐसा कहकर बेहोश हो गया। तब राजू रामू से, आपने साबित कर दिया है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है।